हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल RSL राइजिंग लर्निंग किंग स्टार, जो हम मस्ती से पढ़ाएंगे और आप मस्ती से पढ़ेंगे। तो आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस। तो चलिए आइए इसका सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन जान लेते हैं कि भाई हम पास्ट परफेक्ट टेंस को पहचानेंगे कैसे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को अगर आप लोगों को याद हो तो कैसे पहचानते थे? चुका है, चुकी है, चुके। तो सेम लाइक दैट पास्ट में था आता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? चुका था, चुकी थी, चुके थे। राइट। प्रेजेंट में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे क्या होता था? चुका है, चुकी है, चुके थे। सॉरी, चुका है, चुकी है, चुके हैं। ठीक है। तो वैसे ही पास्ट परफेक्ट टेंस पे क्या हो जाएगा? अब पास्ट की बात हो रही है, बीत चुकी है, तो चुका था, चुकी थी, चुके थे। ठीक है, मतलब काम डन है, वो काम हो चुका है। हेल्पिंग वर्ब देख लेते क्या होता है। हेल्पिंग वर्ब, सॉरी ये थोड़ा रफ हो गया है। हेल्पिंग हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर के साथ हम क्या यूज करते हैं? हैड। और इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि हम दोनों के साथ ही हैड यूज करते हैं। ठीक है। तो अब इस जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमको दो हेल्पिंग वर्ब याद करना पड़ता था, सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव। लेकिन इसमें हमें क्या है कि सिंगुलर के साथ भी हैड लगाना है, प्लूरल के साथ भी हैड लगाना है। अब कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा, कहीं भी आपको सिंगुलर प्लूरल कुछ भी दिखे आप हैड ही हेल्पिंग वर्ब यूज कर दो। और हम इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, मेन वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म। ओके, कीप इट इन माइंड। जैसे हम पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म का यूज करते थे, वैसे ही हम इसमें भी थर्ड फॉर्म का ही यूज करने वाले हैं। इसके आइडेंटिफिकेशन फिर से एक बार देख लेते हैं। सेंटेंस के लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे आएंगे। हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ हैड का यूज करेंगे और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो चलिए आइए बढ़ते हैं अपने सेंटेंस के एग्जाम्पल की तरफ। तो गाइज यहाँ पे मैंने एग्जांपल क्या लिया अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए? हम समाचार पहले ही सुन चुके थे लास्ट में आया, तो ये मेरा परफेक्ट हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा? सबसे पहले आप देखो सब्जेक्ट क्या है मेरा? सब्जेक्ट है मेरा हम, तो यहाँ पे आप वी लिख दो। और हम अब हमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, अब यहाँ पे हैज या हैव कुछ नहीं, हेल्पिंग वर्ब की कोई भी दिक्कत नहीं है, दोनों के साथ हैड ही लगाना है। तो बिना किसी हेजिटेशन के आप हैड यूज कर दो, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल। आंख बंद के बिल्कुल हैड लगा दो। वी हैड ऑलरेडी, पहले ही सुन चुके थे, मतलब ऑलरेडी डन। किसी भी चीज को हम मतलब जो चीज पहले से कर चुके होते तो हम क्या बोलते हैं? आई हैव ऑलरेडी डन इट। ठीक है। तो फिर वैसे ही वी हैव ऑलरेडी हियर। अब यहाँ पे हियर क्यों होगा? हियर क्यों नहीं होगा ये मैं कहना चाहता हूँ। हियर इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये मेरा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, जबकि हमें थर्ड फॉर्म यूज करना होता था। ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हियर्ड। वी हैव हियर्ड द न्यूज, सॉरी वी हैड ऑलरेडी हियर्ड द न्यूज, क्योंकि यहाँ पे जो पहले ही आया है ना वो मेरा ऑलरेडी के लिए मैंने इसलिए यूज किया है क्योंकि यहाँ पे पहले ही आया है। ठीक है। तो वी हैड ऑलरेडी हियर्ड द न्यूज। अगर सिर्फ आया चाहे हम समाचार सुन चुके थे तो वी हैड हियर्ड द न्यूज, लेकिन यहाँ पे आया है पहले ही, मतलब वो काम वो लोग पहले ही कर चुके हैं। वी हैड ऑलरेडी हियर्ड द न्यूज। तो इसके लिए करेक्ट सीक्वेंस क्या हो जाएगा? सबसे पहले आएगा मेरा सब्जेक्ट, फिर आएगा मेरा हेल्पिंग वर्ब हैड ही जो कि है, और फिर आएगा मेरा वर्ब, फिर आएगा मेरा लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो चलिए आइए एक और मैं एग्जाम्पल आप लोगों को ओरली बता देता हूँ। तुम्हारे जाने के बाद मदन यहाँ आया था। आई रिपीट अगेन, तुम्हारे जाने के बाद मदन यहाँ आया था। मदन कम हेयर आफ्टर यू हैड गॉन। ठीक है, ये काफी अच्छा सेंटेंस है तो मैं इसको लिख के ही बताऊंगा। तुम्हारे जाने के बाद मदन यहाँ आया था। ये काफी कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस है, ऐसा सेंटेंस बहुत ही अच्छा लगता है जब इसको ट्रांसलेट करो तो। मतलब अब यहाँ पे सेंस आप निकालो, पहले आप ये सेंटेंस का सेंस निकाला करो। मतलब मदन कब आया? तुम्हारे जाने के बाद। मतलब कोई बोल रहा है मदन अभी आ गया, लेकिन मदन से कोई बोल रहा है कि तुम्हारे जाने के बाद मदन यहाँ आया था। ठीक है, किसी को वो बता रहे हैं, मतलब मदन बाद में आया है।
ठीक है। मैं बाद में आया हूँ, मदन मुझसे पहले ही आ चुका है, सॉरी, मतलब मैं बाद में आया हूँ, मुझे कोई बता रहा कि मदन यहाँ पे आया था, मतलब मदन मुझसे पहले ही आ चुका है, ठीक है। तो मदन कम केम कम, तो हम यहाँ पे कम ही यूज करेंगे, मदन कम हेयर। अब बाद यहाँ पे आया है, मतलब मेरे तुम्हारे जाने के बाद, तो यहाँ पे आफ्टर आएगा, क्योंकि यहाँ पे बाद की बात हो रही है। आफ्टर यू हैड गॉन, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा दो वर्ब आया है, नो नीड टू बी कंफ्यूज, ओके। तो मदन यहाँ पे अब आप सेंस निकालो, मेरा सेंस सही बैठ रहा है कि नहीं। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या आ रहा है, तुम्हारे जाने के बाद मदन यहाँ आया था। मान लो मैं हूं, मेरे जाने के बाद मदन यहाँ आया था, तो मेरा सेंस बिल्कुल क्लियर हो रहा है, मतलब मेरा सेंटेंस बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले मेरा आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा मेरा वर्ब, फिर आएगा मेरा ऑब्जेक्ट। अगर वहां पे डबल है, अगर ऐसा सेंटेंस मिलता है आप लोगों को डबल वर्ब भी आता है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, उसके साथ भी हम हैड का यूज करेंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म ही रहेगा। कुछ लोग गलती क्या करते हैं ना, काम की जगह पे केम लगा देते हैं, क्योंकि जबकि मेरा होता है कम केम कम, ठीक है। वर्ब कम का थर्ड फॉर्म क्या होता है, कम ही होता है, इसलिए हम यहाँ पे कम ही यूज करेंगे। तुम्हारे जाने के बाद मदन यहाँ आया था, मदन कम हियर, मदन यहाँ आया था, कब आया था, आफ्टर यू हैड गॉन, तुम्हारे जाने के बाद। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था, काफी कॉम्प्लिकेटेड था। तो चलिए आइए बढ़ते नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए मैंने एग्जाम्पल क्या लिया है, तुम शाम के पहले कभी नहीं आए थे, ठीक है। तो अब कुछ लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पे चूके तो आया नहीं, अब ये कैसे पास्ट परफेक्ट हो गया। आप सेंस भी यूज करा करो ना, कभी कभार नहीं मिलते हैं चूका, कभी कभी वर्ड्स नहीं मैच करते हैं, ठीक है। आप सेंस पे जाया करो अगर वर्ड्स नहीं मैच करते हैं। तुम शाम के पहले कभी नहीं आए थे, ठीक है, मतलब यहाँ पर पास्ट तो क्लियर हो गया। अब नहीं आए थे, तुम शाम के पहले कभी नहीं आ चुके थे, सेंस तो वही निकल रहा है मेरा ना, बस यहाँ पे वर्ड्स का खेल है, ठीक है। आए थे बोलो चाहे आप, यहाँ फिर आ चुके थे, ठीक है। तो मेरा पास्ट परफेक्ट टेंस इससे भी क्लियर होता है कि तुम शाम से पहले कभी नहीं आए थे, पास्ट तो हो गया, अब कभी नहीं आ चुके थे, यहाँ पे सेंस यही निकल रहा है, बस यहाँ पे वर्ड नहीं है, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस को देख करके आप कंफ्यूज ना हुआ करें। आप ऐसे भी इसको एलिमिनेट कर सकते हो कि यहाँ पे तो मेरा या ये आया नहीं, तो ये तो मेरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं हुआ। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या हुआ, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहा था, रही थी, रहे थे, ये भी नहीं आया, तो मतलब मेरा पास्ट परफेक्ट टेंस भी नहीं है। लास्ट में मेरा बचता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, अभी हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को बता रखा हूँ कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, हमेशा समय आता है, इसमें समय भी नहीं आया है। तो ये मेरा बचा लास्ट में क्या, लास्ट में मेरा बचा पास्ट परफेक्ट टेंस, तो वो मेरा पास्ट परफेक्ट टेंस ही होगा। जब तीनों नहीं है तो लास्ट में मेरा जो बचा वही तो होगा ना, एक नहीं तो होगा, जो लास्ट मेरा ऑप्शन बचेगा वही होगा। तो आप ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप आइए इसका ट्रांसलेशन डाल लेते हैं। यू के साथ हैड, अब कभी नहीं, नेवर, नेवर कम बिफोर इवनिंग, ठीक है। अब सेंस आप मैच कर लो, यू हैड नेवर कम बिफोर इवनिंग, तुम शाम से पहले कभी नहीं आए थे, यू हैड कभी नहीं, नेवर कम आए थे, बिफोर इवनिंग शाम से पहले, ठीक है। तो इसके लिए करेक्ट सीक्वेंस क्या हो जाएगा, सबसे पहले आता है मेरा सब्जेक्ट, फिर आता है मेरा हेल्पिंग वर्ब, फिर मेरा आएगा। अब यहाँ पे कुछ लोग ये बोलेंगे कि मेरा नेगेटिव सेंटेंस में तो हमारा नॉट आता है, हमेशा नॉट आता है, लेकिन इसमें नॉट आया ही नहीं, तो ये मेरा गलत है, मतलब ट्रांसलेशन मेरा गलत है। गलत है बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं गलत है, क्योंकि आप देखो इस सेंटेंस को आप पढ़ो, नहीं इसमें बता रहा है कि ये मेरा नेगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पे मेरा नेवर भी तो बता रहा है कि ये मेरा नेगेटिव सेंटेंस है। नेवर कभी नहीं, नहीं वर्ड आया ना, नॉट जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में, हर नेगेटिव सेंटेंस में आपको नॉट ही मिले, नेवर भी आ सकता है, क्योंकि नेवर का भी सेंस कभी नहीं ही होता है, ये भी मेरा नेगेटिव ही शो करता है, ये भी मेरा नेगेटिव वर्ड ही है। तो इसको लेकर के आप कंफ्यूज ना हुआ करें। कुछ लोग क्या लगा देंगे ना, यू हैड नेवर नॉट कम बिफोर इवनिंग, तो वो तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि मेरा जो नेवर है ना वो कभी नहीं दोनों का काम कर रहा है, नहीं कभी काम कर रहा है, मतलब ये मेरा नेगेटिव सेंस का काम कर रहा है। तो एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को और बता देता हूँ।
वह कल शाम तक वापस नहीं आई थी, ठीक है। शी हैड नॉट रिटर्न टिल लास्ट इवनिंग, ठीक है। तो ये भी हो गया मेरा। अब बोलोगे कि आप यहाँ पे मेरा तो लास्ट इवनिंग भी आ रहा है, यहाँ पे सेंस फॉर नहीं आया, इसलिए मेरा ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है। कुछ लोग इसको ना हिंदी का सेंस देख करके इसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समझ लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए करेक्ट सीक्वेंस क्या हो जाएगा, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आता है मेरा सब्जेक्ट, फिर आता है मेरा हेल्पिंग वर्ब, फिर मेरा आता है नॉट, नेगेटिव वर्ड मेरा जो शो करे वो भी आ सकता है, फिर आता है मेरा वर्ब, लास्ट में आता है मेरा ऑब्जेक्ट, या फिर अगर टाइमिंग दिया रहेगा तो टाइमिंग भी आ सकता है, ठीक है। तो चलिए आइए बढ़ते हैं अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ।